हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगर आप भी किसी ट्रेडर को फॉलो करते हो, चाहे वो मानस अरोरा हो, मार्क मिनर्विनी हो और कोई भी दूसरे ट्रेडर हो, तो एक डाउट तो आपको ज़रूर आता होगा, मैं उन ट्रेडर जैसा कब ट्रेड कर पाऊंगा, या मुझे उनका स्टाइल कॉपी करना चाहिए क्या। आज मैं आपको वो रियलाइजेशन बताने वाला हूँ जिसके कारण मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह से चेंज हो गई कि मेंटरशिप का मतलब कॉपी पेस्ट ट्रेडिंग नहीं होता। मेंटरशिप का मतलब होता है प्रिंसिपल्स को अपने पर्सनैलिटी, अपने टेम्परामेंट और अपने सिस्टम के हिसाब से मोल्ड करना। और अगर आप ये नहीं समझे तो आप सालों तक दूसरों का सिस्टम ब्लाइंडली फॉलो करते रहोगे, लेकिन कभी अपना एज डेवलप नहीं कर पाओगे। आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर कभी नहीं बन पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आप एग्जैक्टली समझ जाओगे कि कैसे मेरे मेंटर मानस अरोरा ने मुझे ट्रेन किया और कैसे मैंने उस ट्रेनिंग को अपने स्टाइल में कन्वर्ट किया। मैं हूं हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। मुझे मानस अरोरा ने पर्सनल 1-on-1 मेंटरशिप दी है और मैं मार्क मिनर्विनी के प्राइवेट एक्सेस क्लब का हिस्सा भी रह चुका हूं। और मेरा पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पर है, रिस्क फर्स्ट, प्रोसेस फर्स्ट और सिंप्लिसिटी फर्स्ट। आज मैं आपको वो 5 चीज़ें बताने वाला हूँ जिसमें मेरा ट्रेडिंग अप्रोच मानस अरोरा से इंस्पायर्ड भी है और डिफरेंट भी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मानस जी ने मुझे क्या फाउंडेशंस दिया, उन्होंने कैसे मुझे ट्रेन किया। मैंने मेरा ट्रेडिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मानस जी से ही बिल्ड किया है। उन्होंने मुझे एक रिस्क फर्स्ट अप्रोच वाला ट्रेडर बनाया, यानी उन्होंने ये सिखाया कि आप पहले हमेशा रिस्क को रिस्पेक्ट कीजिए, ना कि प्रॉफिट्स और पैसे के पीछे दौड़िए। उन्होंने मुझे सिखाया कि स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना है, माइंड में मेंटल स्टॉप लॉस नहीं रखना है और सभी स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। एंट्रीज को एग्जीक्यूशन रूल्स के हिसाब से लेना है, ना कि उसे फोमो में चेस करना है। मार्केट एनवायरनमेंट देख के ट्रेड करना है, ना कि ईगो में न्यूज़ पे या सोशल मीडिया पे। अगर मार्केट अच्छा नहीं है तो पेशेंटली बैठना, पेशेंस बिल्ड करवाया उन्होंने। मैं एक पेशेंट अप्रोच से मार्केट को, ट्रेडिंग को अप्रोच कर सकूं। वेरियस एंट्री सिस्टम सिखाए और अलग अलग चीज़ें जो मार्केट में होती है, जैसे अर्निंग्स, रिजल्ट्स, अनाउंसमेंट्स, वो सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना, वो भी उन्होंने मुझे सिखाया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाया। उन्होंने कभी मुझे स्पून फीड नहीं किया। इसलिए ये प्रिंसिपल्स मेरे ट्रेडिंग डीएनए का हिस्सा है, पार्ट है। बट एग्जीक्यूशन वो टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ इवॉल्व होता गया और वो इवोल्यूशन ही डिफरेंस क्रिएट करता है। तो अब समझते हैं कि मेरी ट्रेडिंग उनकी ट्रेडिंग से कहाँ और कैसे अलग है, डिफरेंट है। तो पहली चीज़ जहाँ मैं और मानस जी डिफरेंट है, अलग तरीके से ट्रेड करते हैं, वो है कि मार्केट एनवायरनमेंट। तो अगर आप देखेंगे, जब भी मार्केट एनवायरनमेंट 10 एंड 20 मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है, तब तो हम दोनों ट्रेड करते हैं। लेकिन डिफरेंस आता है जब मार्केट एनवायरनमेंट नीचे आता है। हम इस पीरियड में भी ट्रेड नहीं करेंगे, इस पीरियड में भी ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही अगर मानस जी को ऐसा फॉलो थ्रू मिल गया कि मार्केट ने एक बॉटम बनाया एंड देन उसके बाद ये फॉलो थ्रू आया है, तो मानस जी विल रिज्यूम ट्रेडिंग। बट मैं, जब तक ये दिन नहीं आता कि 10 एंड 20 के ऊपर मार्केट आ गया है, तो आई विल नॉट ट्रेड। मैं पेशेंटली वेट करूँगा। ऐसे में होता है कि कभी कभी कोई ट्रेड मिस हो जाए, बट मेरा डेटा सजेस्ट करता है कि जब मार्केट 10 एंड 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली है, तभी मैं ट्रेड अटेम्प्ट करता हूँ, ना कि वो जब 10 एंड 20 के नीचे है। रिसेंटली भी हमने देखा कि जब मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे एक करेक्शन आया एंड देन एक फॉलो थ्रू बाय दिया, तो मानस जी रिज्यूम ट्रेडिंग। बट आई वेटेड फॉर दिस डे। कैसे टाइम पे ना तो मुझे सेटअप्स मिल रहे थे और ना ही मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा था। तो इसलिए इस तरह से मैं मार्केट एनवायरनमेंट को काफ़ी प्रायोरिटी देता हूँ और इस तरह से मैं मेरा एग्जीक्यूशन और ट्रेडिंग का ड्यूरेशन, कब ट्रेडिंग करना, कब बैठना, इस पे काफ़ी हैविली डिपेंड करता है। जो दूसरा डिफरेंस है कि मानस जी
SVRO सिस्टम में ट्रेड करते हैं, मैं भी उसमें करता हूँ, बट वो 3 and 15 मिनट्स को प्रायोरिटी देते हैं, वेर एज मैं सिर्फ SVRO 15 पे ही ट्रेड करता हूँ इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, क्योंकि मेरे SVRO 3 मिनट्स वाले टाइम फ्रेम पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं, तो मैं उसे अवॉइड करता हूँ। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, तो ये अगर सेटअप है, तो इस सेटअप में मोस्ट प्रोबेबली अगर हम इसमें SVRO एंट्री देखें, बाय द वे SVRO एंट्री पे मैंने वीडियो बना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसे वहाँ समझ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन की बात है। तो SVRO एंट्री में है कि स्ट्रॉन्ग स्टार्ट रहना चाहिए, प्लस वैल्यू एरिया हाई जो वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर है उसके ऊपर कैंडल क्लोज रहना चाहिए, तो SNV हो गया। R रहता है रिलेटिव वॉल्यूम, जो 15 to 20% इन फर्स्ट 15 मिनट्स रहे, तो इन फर्स्ट 3 to 5 मिनट्स मिल जाए तो बहुत अच्छा है, हायर द बेटर। ओपनिंग रेंज के ऊपर बिड लगा के एंट्री लेना, तो इस केस में अगर आप देखें तो वो 3 मिनट्स को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे अगर स्टॉक ने ऐसा ओपन किया, यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई के ऊपर कैंडल है, प्लस स्ट्रॉन्ग स्टार्ट भी है, जैसे गैप अप ओपनिंग, आर वॉल भी आ गया, आप देख सकते हैं 20%, और बिड इसके ऊपर उन्होंने प्लेस करके अगर अटेम्प्ट किया रहता, जस्ट एग्जांपल है, तो ये देखिए उनका बिड ट्रिगर हो जाता। वेर एज मैं वेट करता फॉर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री लेने के लिए, देखते हैं वो कैसे रहता। तो ये देखिए ये 15 मिनट का कैंडल है, तो इस केस में यहाँ पे देखिए मेरी एंट्री ट्रिगर नहीं होती। तो इस केस में शायद हो सकता है मेरा वर्किंग स्टाइल राइट निकल गया, उनका रॉन्ग हो गया, बट इन सम केसेस 3 मिनट SVRO भी वर्क करेगा। बट अगेन मेरा डेटा सजेस्ट करता है कि 15 मिनट वर्क्स बेटर फॉर मी, तो मैं 15 मिनट को ही अटेम्प्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 3 को हाथ ही नहीं लगाता हूँ। 3 मिनट SVRO मैं अटेम्प्ट करता हूँ जब मार्केट बहुत ही अच्छा चल रहा है, जब सभी ट्रेड्स मेरे चल रहे हैं। बट जब मार्केट अच्छा नहीं है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैं 3 मिनट को कभी टच नहीं करूँगा, 15 मिनट पे ही रिलाई करूँगा, चाहे मुझे लेट एंट्री मिले या मेरी एंट्री मिस हो जाए, आई एम ओके विथ इट। इस तरह से मेरा एग्जीक्यूशन उनसे डिफरेंट है। स्टॉप लॉस फिलॉसफी, मानस जी इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 2% का या तो फिक्स स्टॉप लॉस लेंगे या उससे कम का, बट मैं 3% के फिक्स स्टॉप लॉस पे काम करता हूँ। आई अवॉइड लेस देन 2% स्टॉप लॉस, क्योंकि मेरे एंट्रीज़ में मैंने देखा है कि जितना थोड़ा मैं रूम दे सकूँ वो ट्रेड्स मेरे लिए बेटर वर्क किए हैं। तो ये एक मेजर फैक्टर है जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस सिस्टम उनसे डिफरेंट है। मैं 2 और उससे कम का अटेम्प्ट करता ही नहीं हूँ, 3% फिक्स मेरे लिए वर्क करता है, सो आई विल गो विथ 3% फिक्स स्टॉप लॉस। तो ये क्राइटेरिया मेरा काफ़ी टाइम से है और मैं उसे अच्छे से फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैंने उसमें बेहतर रिजल्ट्स देखे हैं। मानस जी का जो टाइम फ्रेम सिलेक्शन है सेटअप एनालाइज करने के लिए, वो डेली पे तो वो एनालाइज करते हैं, मैं भी डेली पे करता हूँ। वो वीकली पे कंपेयर करते हैं स्टॉक्स का एक्सटेंशन, मैं भी वीकली पे देखता हूँ कि स्टॉक एक्सटेंडेड है कि नहीं। मैं मंथली को भी प्रायोरिटी देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि एक कॉन्सेप्ट है 3 to 5 डेज़ का स्टॉक का मूवमेंट का, जो मैंने बहुत अच्छे से मेरे कोर्सेज़ में एक्सप्लेन किया है, जहाँ पे ये देखा गया है कि एक स्टॉक और कोई भी एसेट क्लास 3 to 5 डेज़ का मूव देने के बाद वो वहाँ पे रुकता है या नीचे आता है। तो ये 3 to 5 डेज़ का पीरियड 3 to 5 वीक्स पे भी अप्लाई होता है, 3 to 5 मंथ्स पे भी होता है। तो मैं मंथ में ये भी देखता हूँ, अगर कोई स्टॉक 3 महीने से ऊपर है तो ऐसा नहीं है कि चौथे महीने ऊपर नहीं जाएगा, बट मैं अगर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है तो मैं मंथली टाइम फ्रेम पे वैसे स्टॉक को सिलेक्ट करूँगा जो 3 से 4 मंथ्स लगातार ऊपर नहीं है। चांसेस आर कि वो एक करेक्शन मोड में जाए, वहाँ से बड़ा मूव ना रहे। दिस वर्क्स फॉर मी, माइट नॉट वर्क फॉर अदर्स, तो मैं इसे इसलिए मेरी ट्रेडिंग में सेटअप सिलेक्शन में फॉलो करता हूँ, इसलिए हमारे स्टॉक सिलेक्शन भी डिफरेंट हो जाते हैं फॉर दिस रीज़न। और जो ट्रेंड का डिफरेंस है सिलेक्शन में कि अगर कोई स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो आई विल नेवर ट्रेड दैट स्टॉक। मैं वेट करता हूँ कि स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आए तभी मैं उसे अटेम्प्ट करूँगा। वेर एज मानस जी 50 मूविंग के नीचे है स्टॉक, 50 मूविंग एवरेज के नीचे, ही विल गो एंड अटेम्प्ट दैट स्टॉक। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखिए जो ग्रीन लाइन है दैट इज़ 50 मूविंग एवरेज, तो हो सकता है मानस जी उसे यहीं कहीं अटेम्प्ट करे इस दिन, बट आई विल वेट कि यहाँ तक जब तक स्टॉक नहीं ऐसा मूवमेंट देता है तब तक मैं रुकूंगा। अब
इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। ऐसा नहीं है कि स्टॉक ऊपर जाने के बाद ही चलते हैं, बट मैंने देखा है कि मेरे विनर्स तभी अच्छे परफॉर्म किए हैं जब वो 50 मूविंग एवरेज रिक्लेम कर लेता है और उसके पास आके टाइट होता है या उसके ऊपर चल रहा है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैं 50 मूविंग एवरेज के नीचे वाले स्टॉक को हाथ नहीं लगाऊंगा, चाहे वो मार्जिनली भी नीचे हो। मैं 50 मूविंग एवरेज को काफ़ी रिस्पेक्ट देता हूँ, वेटेज देता हूँ मेरी ट्रेडिंग में। तो इस तरह से ट्रेंड सिलेक्शन में भी हमारा काफ़ी डिफ्रेंसिएशन है। जो उनके लिए वर्क करता है वो मेरे लिए वर्क नहीं करता है। साइकोलॉजी सिस्टम्स हम वही फॉलो करते हैं, बट एग्जीक्यूशन हमारा काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए स्टॉक सिलेक्शन भी अलग हो जाता है और एग्जीक्यूशन एंट्रीज भी डिफरेंट होती है। इसके कारण हमारी हो सकता है पोजीशन साइजेस डिफरेंस आए, क्योंकि उनके स्टॉप लॉस छोटे होते हैं, मेरा थोड़ा स्लाइटली बड़ा होता है। हो सकता है मेरा शायद थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो कंपेयर्ड टू हिम, बट मुझे ट्रेड में एंटर रहने का, सर्वाइव करने का मौका भी ज़्यादा मिलता है उनसे। मार्जिनल डिफरेंस है। मैं ट्रेड्स में ट्रेंड कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेता हूँ। जैसे मैंने दिखाया आपको 50 मूविंग एवरेज के ऊपर वो प्रायर एंट्री ले लेते हैं, जल्दी एंट्री लेते हैं, तो कभी उनका सिस्टम वर्क करेगा, कभी मेरा। तो इस तरह से हम सेमी सिस्टम फॉलो करने के बाद, एक ही मेंटर से लर्न करने के बाद, हम दोनों के एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया अलग अलग है। क्योंकि मानस जी की एक लाइन ने मेरी ट्रेडिंग हमेशा के लिए चेंज कर दी थी। इंडिपेंडेंट बनो, किसी को ब्लाइंडली ऐसा कॉपी नहीं करो। मेंटरशिप का पर्पस कॉपी करना नहीं होता है, गाइड करना, डायरेक्शन देना होता है। ट्रेडिंग आपको खुद ओन करनी पड़ती है। अगर आपको एज अ ट्रेडर ग्रो करना है तो अपने मेंटर्स के प्रिंसिपल्स को सीखो, अप्लाई करो, फिर अपने डेटा से उसे वैलिडेट करो, अपने टेम्परामेंट के हिसाब से एक सिस्टम बनाओ, एक फिक्स प्रोसेस को फॉलो करो और एक चीज़ को बार बार, हज़ारों बार रिपीट करो। कॉपी करने से स्किल नहीं बनती है, कस्टमाइज करने से एज बनती है। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी ट्रेडिंग प्रोसेस बेस्ड, स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज हो जाए, तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए मेरे वीडियो कोर्सेज, मेरे PDF कोर्स, उसे जुड़िए, उसे सीखिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये कोर्सेज अगर आप करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग को एक डायरेक्शन, कंसिस्टेंसी और काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट्स में आपकी क्वेरीज डालिए। मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और याद रखिए, हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।